हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी की बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि गाइज जॉन मॉक्सली के AEW कंपनी छोड़कर जाने के बाद हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली को पहली बार स्पॉट किया गया है, जिसके साथ ही CM पंक ने हाल फिलहाल में AEW कंपनी अंदर अपने बुकिंग के बारे में कुछ कहा है। पॉसिबली AEW कंपनी का एक सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है। टोनी खान ने एक AEW सुपरस्टार को काफी अप्रिशिएट किया है और फाइनली क्रिस जेरिको के हेल्थ को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट सामने आई है। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। पर गाइज ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाइनली मुझे MJF का एक वीडियो मिल चुका है, जिसके अंदर MJF काफी इमोशनल हुए थे। और अगर आपको नहीं पता कि मैं यहाँ पर किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। पर जिन्हें किन्हें पता है कि मैं यहाँ पर किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, उन्हें पता होगा कि AEW कंपनी का डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद क्या हुआ है और यहाँ पर MJF किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। पर मैं यहाँ पर आपको कोई ऑडियो नहीं सुना सकता, पर अगर इस वीडियो के ऊपर कोई कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं आता तो गाइज ये वीडियो मैं कल सुबह हमारे चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद क्या हुआ और किस तरीके से इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद MJF थोड़े फार इमोशनल हुए थे। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे पहले अपडेट की, और सबसे पहले बात करते हैं सुपरस्टार की, जो कि पॉसिबली हाल फिलहाल में इंजर्ड हो चुका है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि रेसलिंग एक काफी लिजिट स्पोर्ट है और स्पोर्ट के अंदर इंजरीज होती रहती है, और AEW कंपनी अंदर भी ऐसे कई सारे सुपरस्टार्स है जो कि इंजर्ड होने के बावजूद AEW कंपनी के ऊपर आकर रेसल करते हैं, जिसके एग्जांपल के तौर पर हमने यंग बक्स और केनी ओमेगा को देखा है। पर इसके साथ ही हाल ही में एक और AEW सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है, और गाइज सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि FTR के 1/2 यानी कि डेक्स हारूड है। और अगर आपको नहीं पता कि डेक्स हारूड कैसे इंजर्ड हुए, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में डेक्स हारूड रिंग ऑफ ऑनर के पेपर-व्यू यानी कि फाइनल बैटल के ऊपर गए थे, जहां पर जाकर अपने टैग टीम पार्टनर यानी कि कैश विलर के साथ मिलकर डेक्स हारूड ने ब्रिस्को ब्रदर्स के ऊपर अटैक कर दिया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा मोमेंट थी। पर इसके साथ ही अगर आपको नहीं पता कि हमें रिंग ऑफ ऑनर के फाइनल बैटल पेपर-व्यू पर क्या देखने को मिला, तो आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी कल की ये वीडियो देख सकते हैं। पर FTR की इस अटैक के बाद हाल फिलहाल में FTR के 1/2 यानी कि डेक्स हारूड ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक फोटो शेयर किया, जहां पर आप देख सकते हैं कि FTR के ब्रिस्को ब्रदर्स के ऊपर अटैक के बाद यहाँ पर डेक्स हारूड के सिर के अंदर काफी बड़ा कट लग चुका है, जो चीज डेक्स हारूड ने इस फोटो के अंदर शेयर की है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि कोई डेक्स हारूड की काफी सीरियस इंजरी नहीं है, और थोड़ी मरम पट्टी करने के बाद डेक्स हारूड दोबारा से AEW कंपनी तक रिटर्न कर सकते हैं। और शुक्रिया काफी अच्छी चीज है कि डेक्स हारूड यहाँ पर इंजर्ड नहीं हुए, क्योंकि हाल ही में FTR AEW कंपनी का और मेजर स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व होने वाली है। इसलिए मैं होप कर रहा था यहाँ पर FTR इंजर्ड ना हो, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो देखते हैं कि क्या इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर FTR आती है या नहीं। पर डेक्स हारूड की इस इंजरी के ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने किस AEW सुपरस्टार को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया है। तो गाइज अगर आप बहुत देर से AEW कंपनी को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि अब AEW कंपनी के पास अपने खुद के बेस से बहुत सारे सुपरस्टार्स हो चुके हैं, जो कि किसी भी टाइम पर AEW कंपनी के मेन इवेंट पिक्चर के अंदर आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही AEW ने बहुत सारे सुपरस्टार्स को अपने कंपनी के अंदर साइन किया है, जो कि ऑलरेडी उनके मेन इवेंट लेवल के ऊपर थे। पर फिर भी बहुत सारे फैंस को लगता है कि AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद उन सुपरस्टार का लेवल काफी कम हो चुका है। और इसी के बारे में बात करते हुए टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान को एडम कोल के बारे में पूछा गया, और यहाँ पर टोनी खान से पूछा गया कि टोनी खान को क्या लगता है कि क्या एडम कोल AEW कंपनी के फ्यूचर के अंदर काफी बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं या नहीं। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा कि हाँ, एब्सोल्युटली एडम कोल AEW कंपनी के फ्यूचर के काफी बड़े टॉप स्टार बन सकते हैं, और ना सिर्फ AEW कंपनी के बल्कि एडम कोल पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री के टॉप स्टार बन सकते हैं, क्योंकि एडम कोल के पास एक चीज है जो कि एक टॉप स्टार के अंदर होनी चाहिए। वो काफी अच्छे रेसलर है, वो काफी अच्छी स्टोरी टेलिंग करते हैं और उनके प्रोमो स्किल्स भी काफी अच्छे हैं। इसलिए टोनी खान बिलीव करते हैं कि आगे चलकर एडम कोल ना सिर्फ AEW कंपनी के बल्कि पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री के टॉप स्टार बन सकते हैं। जो बात यहाँ पर टोनी खान ने कही, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर टोनी खान को एडम कोल के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है, और यहाँ पर टोनी खान को लगता है कि एडम कोल आगे चलकर पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री के टॉप स्टार बन सकते हैं। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहाँ तक बात है मेरी, तो आज तक मैंने एडम कोल की जितनी भी रिवैलिटीज देखी है, उस सभी रिवैलिटीज देखकर मुझे ऐसा लगता है कि एडम कोल एक परफेक्ट रेसलर है, और मैं भी चाहता हूँ कि एडम कोल आगे चलकर रेसलिंग इंडस्ट्री के टॉप स्टार बने। पर देखते हैं कि वैसा होने के लिए कितना टाइम लगता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि हाल फिलहाल में CM पंक ने AEW कंपनी अंदर अपने बुकिंग के ऊपर क्या कहा। तो गाइज अगर आपने CM पंक के AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद से CM पंक की स्टोरी लाइन देखी है, तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद CM पंक डायरेक्टली AEW कंपनी के मेन इवेंट पिक्चर के अंदर नहीं आए, बल्कि पहले उनकी रिवैलिटी डार्बी अलिन के खिलाफ हुई, उसके बाद टीम टैज के साथ, उसके बाद एडी किंगस्टन के साथ और अब MJF के साथ, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि हाल फिलहाल में CM पंक AEW कंपनी के अंदर किसी भी मेजर स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। पर अब स्लोली CM पंक AEW कंपनी के मेन स्टोरी लाइन के अंदर आ रहे हैं, और इसी को लेकर हाल फिलहाल में CM पंक के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर CM पंक से पूछा गया कि उनका AEW कंपनी अंदर उनकी बुकिंग के ऊपर क्या कहना है, और क्या CM पंक को लगता है कि उन्हें AEW कंपनी अंदर बेटर बुकिंग मिलनी चाहिए थी। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए CM पंक ने कहा कि नहीं, CM पंक को ऐसा नहीं लगता कि CM पंक को AEW कंपनी अंदर बेटर बुकिंग मिलनी चाहिए थी, क्योंकि पंक के हिसाब से CM पंक को AEW कंपनी अंदर बहुत ही बढ़िया बुकिंग मिल रही है, और अब तक AEW कंपनी अंदर CM पंक की स्टोरी लाइन बिल्कुल वैसी ही चल रही है जैसे कि CM पंक चाहते थे। और अगर फैंस चीजें देखकर नाराज है कि CM पंक हाल फिलहाल में AEW के मेन स्टोरी लाइन के अंदर नहीं है, तो CM पंक उन फैंस को बताना चाहते हैं कि अब तक CM पंक AEW कंपनी अंदर
रेगुलर अपने स्टोरी के उस चैप्टर तक नहीं पहुंचे जो कि उनका एडब्ल्यू कंपनी के अंदर सबसे बड़ा चैप्टर होने वाला है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सीएम पंक का कहना है कि अब तक सीएम पंक की एडब्ल्यू कंपनी के अंदर मेन स्टोरी लाइन स्टार्ट नहीं हुई और अब तक फैंस ने सीएम पंक की एडब्ल्यू कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं देखी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सीएम पंक बता रहे हैं कि आगे चलकर हमें सीएम पंक की एडब्ल्यू कंपनी के अंदर बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाली है, जो कि प्रॉब्लम उनके आज तक के एडब्ल्यू कंपनी के रन की सबसे बड़ी स्टोरी लाइन होने वाली है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मुझे लगता है कि अगर सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी अंदर बिलीव करते हैं तो हमें भी सीएम पंक के अंदर बिलीव करना चाहिए कि हमें आगे चलकर सीएम पंक की एडब्ल्यू कंपनी अंदर एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाली है, जो कि आज तक की उनकी एडब्ल्यू कंपनी अंदर सबसे बड़ी स्टोरी लाइन हो सकती है। पर देखते हैं कैसा कब होता है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में क्रिस जेरिको के हेल्थ को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आई है। तो गाइस अगर आप रेगुलरली हमारे चैनल के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि हाल फिलहाल में क्रिस जेरिको को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, जिसके पीछे का मेन रीजन अगर आपको नहीं पता तो आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी पिछली ये वीडियो देख सकते हैं। पर जिन्हें कि नहीं पता है कि हाल फिलहाल में क्रिस जेरिको को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गाइस हाल फिलहाल में क्रिस जेरिको को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट सामने आई है और ये अपडेट है कि फाइनली क्रिस जेरिको को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, क्योंकि हाल ही में क्रिस जेरिको ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक फोटो शेयर किया। इस फोटो के कैप्शन के अंदर क्रिस जेरिको ने लिखा कि क्रिस जेरिको बैक ऑन स्ट्रीट आ चुके हैं, जिसका मतलब कि क्रिस जेरिको और ज्यादा देर तक हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। पर इसके साथ ही जेरिको ने एक और वीडियो शेयर की, जिस वीडियो के अंदर अपनी हेल्थ अपडेट बताते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि हाल फिलहाल में क्रिस जेरिको को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका है। पर जहां तक बात है क्रिस जेरिको के लंदन के सभी फौजी टूर्स की, तो डॉक्टर्स ने क्रिस जेरिको को गाना गाने के लिए या फिर टूरिंग करने के लिए सख्त मना कर दिया है, जो बातें क्रिस जेरिको ने इस वीडियो के अंदर बताई। लेकिन यहाँ पर क्रिस जेरिको ने भी कहा कि क्रिस जेरिको फैंस के पैसे वेस्ट नहीं करने वाले, बल्कि जिन जिन स्टेडियम्स के अंदर क्रिस जेरिको के शोज होने वाले थे वहां पर क्रिस जेरिको काफी बड़ा फैन फेस्ट करने वाले हैं, जिससे कि क्रिस जेरिको हर एक फैन को पर्सनली मिल सकते हैं, जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर्स ने क्रिस जेरिको को गाना गाने के लिए या फिर कॉन्सर्ट करने के लिए मना किया है, तो देखना पड़ेगा कि इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, क्योंकि जेरिको ने इस वीडियो के अंदर अपने हेल्थ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। इसीलिए मुझे लग रहा है कि पॉसिबली क्रिस जेरिको के हेल्थ के साथ कोई प्रॉब्लम है, पर वो प्रॉब्लम क्या है ये पता करने तक हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जेरिको के हेल्थ को लेकर कोई अपडेट सामने आती है या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि एडब्ल्यू कंपनी छोड़कर जाने के बाद हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली कहां पर दिखे गए थे। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल के ऊपर रेगुलरली एडब्ल्यू कंपनी के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया था कि जॉन मॉक्सली हाल फिलहाल में अपने नशे की लत छोड़ने के लिए रिहैब सेंटर के अंदर गए हैं और वहां पर जाकर जॉन मॉक्सली सीख रहे हैं कि कैसे वो नशा करने से और शराब पीने से दूर रह सकते हैं। और अब जॉन मॉक्सली को रिहैब सेंटर के अंदर जाकर करीब 1.5 महीना हो चुका है और अब तक जॉन मॉक्सली को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई थी कि जॉन मॉक्सली की रिहैब थेरेपी कैसे चल रही है। पर लेटली जॉन मॉक्सली की वाइफ यानी कि रेनी यंग ने कहा था कि जॉन मॉक्सली की रिहैब थेरेपी काफी अच्छी चल रही है, पर अब तक हमने जॉन मॉक्सली को नहीं देखा था। लेकिन हाल ही में एक फैन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक फोटो शेयर किया, जिस पिक्चर के अंदर हम जॉन मॉक्सली को देख सकते हैं और मॉक्सली के एडब्ल्यू कंपनी छोड़कर जाने के बाद यहाँ पर पहली बार जॉन मॉक्सली पब्लिकली स्पॉट किए गए थे। जिस फोटो के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जॉन मॉक्सली की दाढ़ी वगैरह सब कुछ बड़ी हुई है, पर इस फोटो के कैप्शन के अंदर उस फैन ने लिखा कि वो फैन 2 दिन पहले जॉन मॉक्सली को मिला था और मॉक्सली को देखकर ऐसा लग रहा है कि मॉक्सली अपनी रिकवरी काफी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन जहां तक बात है जॉन मॉक्सली की रिटर्न की, तो अब तक जॉन मॉक्सली के एडब्ल्यू कंपनी अंदर रिटर्न को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई कि हमें कब तक मॉक्सली एडब्ल्यू कंपनी अंदर रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर हाल ही में जो जॉन मॉक्सली फोटो सामने आई है उसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वाचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?